हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 353 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, विजिट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्टेड। अब वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नीति निर्णय लेने में भागीदारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? रांची। नेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, ऑप्शन ए सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ताती पाका में है? तो ऑप्शन सी यानी ओएनजीसी। अगर ओएनजीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी केबल 4 एस्सार ऑयल लिमिटेड जो है वो निजी क्षेत्र में है। तो चलिए, सेवेंथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है? तो ऑप्शन सी यानी जामनगर तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। नेक्स्ट, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त तथा बिजली की खपत। तो चलिए, टेंथ है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ पर आप विनिर्माण उद्योगों की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किस जगह पे हुई थी तो वो देखना है। तो प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 में मुंबई के पास हुई, बिल्कुल सही बात है। प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण 1832 में दिसरा के पास हुआ, यह भी सही है। तथा प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री चेन्नई में 1904 में स्थापित की गई, ये भी सही है। सब के सब सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, ऑप्शन बी अपतट में। तो चलिए, 12th है कि औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? तो ऑप्शन सी 1982 को। नेक्स्ट, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1982 से किस वर्ष में परिवर्तित किया गया? तो सन 2001 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बट फर्स्ट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं। VSNL, अगर VSNL की बात करें तो ये भारतीय समूह से रिलेटेड नहीं है। VSNL टाटा समूह से रिलेटेड है। तो चलिए, 15th की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ, पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट, 16th में भी कथन और कारण है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, 17th में भी कथन और कारण है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था 1991। नेक्स्ट, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो ऑप्शन बी 1991 टू 1992। नेक्स्ट, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तेल अनुसंधान में। तो चलिए, 21 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट, हाल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी यानी वायुयानों के। नेक्स्ट, नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट, सत्यम समिति संबंधित है, ऑप्शन ए वस्त्र नीति से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई वह मदद करता है उपरोक्त सभी में।
नेक्स्ट, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं ऑप्शन डी मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए 29 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी फर्स्ट एवं थर्ड सही हैं। आप बैक कर कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है ऑप्शन ए यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना। नेक्स्ट, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी यानी केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? ऑप्शन बी यानी खनिज एवं धातु व्यापार निगम। नेक्स्ट, यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो चलिए 34 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि BIFR संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। नेक्स्ट, भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ये ITDC का कार्य है। नेक्स्ट 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की सुनिश्चित व्याख्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? तो आप पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है ऑप्शन बी यानी हथकरघा हैंडलूम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उपरोक्त सभी यानी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एंड उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तो चलिए 40 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो ऑप्शन ए यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में आ गए हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित हैं ऑप्शन बी यानी फर्स्ट और सेकंड व्यापार एवं परिवहन तथा वित्त एवं वास्तविक संपदा। इसके अलावा संचार तथा होटल को भी टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी विपणन। नेक्स्ट, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सेकंड और थर्ड, होटल तथा परिवहन एवं संचार। नेक्स्ट 44 है कि निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों को योगदान का कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सेवा, उद्योग तथा कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के GDP को सर्वाधिक योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का GDP में सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेवा क्षेत्र का। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 48 की तरफ कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश इंक्रीज होता है। तो चलिए 49 है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है कि धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? तो ऑप्शन सी यानी विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदाताओं के आय के वितरण की। तो चलिए अगर हम लोग बात कर लें 51 की, तो व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड यानी इंदिरा विकास पत्र। नेक्स्ट, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन बी यानी कॉल्डोर ने। तो चलिए 53 की बात कर लें कि संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि यह अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया जा सकता है तथा यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है।
नेक्स्ट अगर 54 की बात करते हैं कि आय पर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए यानी पते का प्रमाण के लिए। इसके अलावा पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण तथा जन्म तिथि के प्रमाण के लिए पैन कार्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, वस्तु एवं सेवा कर व निगम कर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मार्ग कर। नेक्स्ट, भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक कर की प्राप्तियां सर्वाधिक हैं, तो वस्तु एवं सेवा कर की। तो चलिए 58 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट और सेकंड यानी निगम कर तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ 59 की तरफ कि भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन सी यानी आगम व या राजस्व व्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सब के सब सब्सिडी, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान तथा पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है, तो ब्याज का भुगतान। तो चलिए फ्रेंड 62 की तरफ बढ़ रहे हैं कि केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है ऑप्शन सी यानी ब्याज भुगतान। तो चलिए 64 है कि निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मद कौन है, तो ऑप्शन बी यानी ब्याज भुगतान। नेक्स्ट, शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे। उपयुक्त में से कौन से उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी केवल थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है कि 2011 से 12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आय कर के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आच्छादित हैं जिनकी उम्र है ऑप्शन सी यानी 80 वर्ष या 80 वर्ष से एभव। नेक्स्ट, यहाँ पर आप असर्शन रीजन देख सकते हैं फ्रेंड, आप पढ़ लीजिए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट, किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का सर्वोत्तम मार्ग है ऑप्शन ए यानी प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुसंधान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व को बांटना। तो चलिए 73 है कि 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी सुमित बोस को। सॉरी फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर एन.के. सिंह हो जाएगा। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी एन.के. सिंह। तो चलिए 74 है कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समयावधि थी ऑप्शन बी 2014 से 2015। नेक्स्ट है कि 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी के.सी. पंत। नेक्स्ट, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन बी यानी सी रंगराजन। यहाँ पर 77 में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों द्वारा की गई स्तुतियाँ शासन पर बाध्य है, ये बात सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं, आप देख सकते हैं डी भी सही है। नेक्स्ट है कि विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है ऑप्शन डी यानी करों से। तो चलिए 80 है कि जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे माना जाता है केलकर समिति के नाम से। नेक्स्ट, वित्त आयोग की सिफारिशों के अकॉर्डिंग कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी तट कर। नेक्स्ट, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए, आप पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। नेक्स्ट, अगर 83 की बात कर लें कि 2 जनवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई, तो ऑप्शन ए यानी डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1 अप्रैल 2015 से कितने वर्षों के लिए लागू हुई थी, तो कुल 5 ईयर्स के लिए।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है? तो ऑप्शन डी यानी वित्तीय क्षमता अंतराल को। नेक्स्ट 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा 13वें वित्त आयोग की विशिष्टता है? पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। फर्स्ट है कि केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो विदेशी ऋण होते हैं वो ऐतिहासिक नहीं, वर्तमान विनिमय दर पर आधारित होते हैं। सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, और साथ में फोर्थ भी सही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट है कि सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन से राजकोषीय पैकेज का हिस्सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और सेकंड। कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को इन्हेंस करना यानी बढ़ाना। नेक्स्ट 89 है निगम कर का। ऑप्शन नंबर डी यानी आरोपण एवं उद्ग्रहण केंद्र सरकार करती है तथा वह इसका अन्य केंद्रीय करों एवं शुल्कों के साथ राज्यों के साथ विनियोजित करती है। तो चलिए 90 है कि संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 91 आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और 91 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा। तो जो अवशेष रिमाइंडर बचेगा उसे सकल प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे 94 की तरफ कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का। तो चलिए 95 है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है ऑप्शन बी यानी राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट, यहाँ पर आप कथन और कारण देख सकते हैं। तो चलिए 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही पुष्टि भी कर रहा है। नेक्स्ट, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक। तो चलिए 98 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी व्यापार कर की अगर बात करें तो वो राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत, उसी पर व्यापार कर उससे रिलेशन बना रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन नंबर ए यानी उपकर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि आय कर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच बंटवारा भी करता है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।